पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। अनफॉर्चुनेटली हम एक बार फिर उस सिचुएशन पे हैं जहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के और बाकी टीमों के तरले मिनते करके तो हम कोशिश करेंगे क्वालिफाई करने की, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम 92 में भी कर चुके हैं, बट हाउ एवर इस दफ़ा जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी है। तो नज़र डालते हैं इसी सिचुएशन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि कैसे पाकिस्तान पॉसिबली सेमीफाइनल्स में जा सकता है। सो दो टीम्स हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त तंग कर रही हैं इन ऑर्डर टू मूव टू सेमीफाइनल्स, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं। एंड इन दोनों के सिनेरियोज पे डिस्कशन करते हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ है उसमें इट वुड हैव बीन बेटर अगर न्यूजीलैंड जीत जाता, बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा क्लोज मैच था एंड ऑस्ट्रेलिया वॉन द गेम। तो नाउ अब हमारे पास दोनों सिनेरियोज हैं जिसमें आइदर ऑस्ट्रेलिया डज समथिंग एंड न्यूजीलैंड डज समथिंग, तो फिर हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले टेबल के ऊपर। सो ये है जी सिचुएशन इस वक्त। पाकिस्तान से ऊपर 3 टीमें हैं, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ज़्यादा इशू जो है वो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का है, बिकॉज श्रीलंका भी जो है वी वुड वांट कि वो अपने नेक्स्ट मैचेस में से कोई एक मैच ज़रूर हार जाए, जो कि देन पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर कर देगी। बट बात करते हैं न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया पे। सो इन दोनों ने 6-6 मैच खेले हैं, 3 मैचेस दोनों के पड़े हैं। सो अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड को अगले तीनों मैचेस जो है वो हारने पड़ेंगे। इम्पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान जो है वो हमने देखा है कि 4 मैचेस इन अ रो हार गया, इंग्लैंड भी 4 मैचेस हार गया, ऊपर से एक और पहले भी हारे थे, 5 मैचेस वो हार चुके हैं। सो इंग्लैंड क्रम्बल कर गई, पाकिस्तान भी क्रम्बल कर गई, सो न्यूजीलैंड भी कर सकती है। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है उनको अपने अगले 3 मैचेस में से कोई एक मैच हारना पड़ेगा। इवन दो ये सुनने में ज़्यादा ईजी लग रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया के एक तो इतने ज़्यादा मुश्किल मैचेस आगे रह नहीं गए हैं, एंड सेकेंडली जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया एकदम से आ गया है, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो कोई मैच हारेंगे। सो ऑल आइज आर ऑन न्यूजीलैंड नाउ। बट वाइल दैट बीइंग सेड, वी वुड वांट कि श्रीलंका भी जो है अपना एक मैच ज़रूर हारे, जो कि मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, एंड अफगानिस्तान भी फॉर दैट मैटर। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है इनमें से कोई क्रैश कर जाता है अपने अगले 3 मैचेस में, तो उसके बावजूद जो टॉप 4 की रेस है, स्पेशली 4th पॉइंट की जो स्पॉट की जो रेस है, वो बहुत टाइट होगी, क्योंकि श्रीलंका, अफगानिस्तान भी अपेरेंटली उस रेस के अंदर हैं, तो उनको हल्के में नहीं लेना। बट पाकिस्तान नीड्स टू विन देयर नेक्स्ट 3 मैचेस, और उसमें से एक मैच जो है पाकिस्तान को वो बड़े मार्जिन के साथ जीतना पड़ेगा। एंड अगले पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश पहले, फिर न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड के साथ हैं। सो इनमें से जो बड़े मार्जिन के साथ जीता हुआ नज़र आ रहा है वो बांग्लादेश वाला मैच ही है। एंड बांग्लादेश वाले मैच में ऐसी क्या स्टार्टिंग 11 होगी जो कि हमें हेल्प कर सकती है इस बड़े मार्जिन से जीतने में, तो उस पर अब बात करते हैं। जो अभी तक हमने अपनी गलतियों से सीखा है उसकी बेसिस पे ऐसी क्या स्टार्टिंग 11 है जो हम लोग अब बना सकते हैं, या ऐसे क्या चेंजेस हैं जो हमें अपनी लर्निंग से अब करने चाहिए। सो बात करते हैं हम अपने ओपनर्स की। सो हमने देखा है कि इमामुल हक जो हैं वो इतनी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं रहे हैं रिसेंटली। हमने फ़खर को ड्रॉप करके इमाम को चांस दिया। अदर देन ऑस्ट्रेलिया के मैच में मेरे ख्याल से वो बाकी के जो 4 मैचेस हैं उनमें कोई परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी है 3-4 मैचेस में। सो इफ़ फ़खर इज़ फिट, जो कि न्यूज़ है कि ही इज़, आई थिंक फ़खर शुड बी गिवन अ चांस। वो इसलिए कि अब पाकिस्तान के पास डू और डाई सिचुएशन है, तो अब वी नीड टू गो ऑल आउट बांग्लादेश के अगेंस्ट। स्पेशली पहले बैटिंग करें तो बड़ा टोटल दें, चेज़ भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से उसको रैप अप किया जाए। सो हियर वी गो अलॉन्ग विद अब्दुल्ला शफीक, जो कि ऑब्वियसली एक कंसिस्टेंट और इन फॉर्म प्लेयर हैं हमारे स्पेशली टॉप ऑर्डर में, वो तो होंगे। अलॉन्ग विद हिम आई वुड वांट फ़खर ज़मान टू बी बैक इन द टीम। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वी नो बाबर आजम इज़ गोइंग टू बी देयर, इसके अंदर कोई शक नहीं है। बॉब्जी इज़ राइट अप देयर, फॉलोड बाय रिजवान। बाबर सीम्स टू हैव फाउंड हिज टच। रिजवान ऑलरेडी पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं इस वक्त। सो हमारे टॉप ऑर्डर में इस वक्त टॉप 3 भी क्लिक कर जाएं, आई थिंक कि कोई भी मैच हो, हमारा चेस कर रहे हो या टारगेट दे रहे हो, ये तीनों अगर चल गए ना, ट्रस्ट मी, चांसेस ऑफ विनिंग आर वेरी हाई। उसके बाद इट मेक्स सेंस साउथ शकील टू कम इन। अपार्ट फ्रॉम सम फ्यू इम्प्रूवमेंट्स, आई थिंक ही गिव्स द लोअर मिडल ऑर्डर अ सॉलिड बैलेंस विच वी नीड। उसके बाद इट्स गोइंग टू बी इफ्तिखार। वी नो फॉर पाकिस्तान ही इज़ द वन हु कैन हिट बिग शॉट्स। ये पाकिस्तान के, इनको क्लासन कह लें, पाकिस्तान का हार्दिक पांड्या ले लें, ये वो कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑन हिज डे ही कैन हिट रियली रियली हार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पिनर्स की, जो कि एक बड़ी डिबेट भी रही है हाल ही में अभी। सो आई थिंक, आई डोंट नो, अब उसामा मीर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था या क्या था। आई थिंक उसामा मीर डेफिनेटली नीड्स टू बी देयर फॉर मी। मेरे लिए ये बेस्ट होगी। उसामा मीर ने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू किया, अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड वी न्यू कि वो ये पोटेंशियल रखते हैं, एंड फाइनली ही इज़ लिविंग अप टू हिज पोटेंशियल। उसामा मीर,
यू आर राइट अप देयर फॉर मी। सो नेक्स्ट स्पिनर की जो डिबेट है ना उस पर बाद में आएंगे। उससे पहले मैं जो हूँ ना जल्दी से अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं उसके बारे में बता दूं आप लोगों को। शाहीन गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। हारिस रऊफ, वी नो ही बोल्ड हिज हार्ट आउट, ही इज़ डेफिनेटली लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, एंड हमें पता है कि जो इनकी पोटेंशियल है अभी उस पर पूरा नहीं उतरे हैं। ही इज़ लर्निंग, ही इज़ इम्प्रूविंग। एंड जो बॉलिंग हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की है, अगर वही बॉलिंग हमने कर दी आगे तो आई थिंक ये तीनों मैचेस इजीली हम जीत सकते हैं। थर्ड ऑप्शन अगेन आई थिंक हसन अली बीइंग इंजर्ड एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। आई डोंट नो फिट हुए हैं कि नहीं। द रूमर इज कि ही इज फिट, बट आई वुड वांट वसीम जूनियर टू टेक अ प्लेस। मैं इवन वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर भी चुका हुआ हूँ जिसके अंदर मैंने जब अपना बेस्ट 11 सेलेक्ट किया था उसके अंदर वसीम जूनियर ही थे। आई थिंक ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, उनको हमने ट्राई कर लिया एंड ही गेव अस अर्ली विकेट्स। फर्स्ट ओवर में जो हमें विकेट्स नहीं मिल रही थी इन्होंने वो हमें लेके दी नई बॉल के साथ। ओवरऑल बॉलिंग अच्छी कराई। ही बॉल्स फास्टर देन हसन अली। आई थिंक ही शुड डेफिनेटली स्टार्ट इन प्लेस ऑफ हसन अली। अब बात करते हैं ये जो हमारा एक 11th स्पॉट जो है जो स्पिनर का और एक ऑलराउंडर समझ लें उसका स्पॉट जो है वो मिसिंग है। पर्सनली आई बिलीव के नवाज शुड नॉट बी देयर। नथिंग अगेंस्ट नवाज, बट मैं पहले भी स्टैट्स के साथ ये शेयर कर चुका हूँ। समहाउ बाबर आजम प्रेफर्स नवाज, जो कि आई थिंक वन ऑफ हिज बैड डिसीजंस है। ही शुड बी लर्निंग फ्रॉम इट। ही कैन नॉट हैंडल प्रेशर वेल। हमने देखा है कि जब वो बैटिंग करने आए लोअर ऑर्डर में ही कैन नॉट बैट अ लॉन्ग इनिंग्स। मैंने नहीं देखा उनको वनडे में, और ये हमने स्टैट्स से भी पहले प्रूव कर दिया था कि यार उनके पास ना बैटिंग के अच्छे स्टैट्स हैं ना बॉलिंग के अच्छे स्टैट्स हैं। तो और वो प्रूव भी हो गया है मैच आफ्टर मैच। इट विल बी अ बिग मिस्टेक इफ बाबर आजम गोज विद नवाज इन द स्क्वाड। कौन होना चाहिए उनकी जगह? शादाब, नो डाउट ही कैन बैट अ बिट एज वेल, बट उस तरह से नहीं बैटिंग कर लेते हैं जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर की होती है। आई हैव अ फीलिंग दे विल गो विद शादाब बिकॉज एक फील्डिंग एज भी मिल जाता है एक बॉलिंग की। बट आई थिंक आगा सलमान को चांस दे देना चाहिए। बेटर बैट्समैन है एंड शादाब कुछ बॉलिंग के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम आगा सलमान से भी बॉलिंग करा लेते हैं तो एटलीस्ट उतनी तो कर ही देंगे बॉलिंग, उतना स्कोर ही खा लेंगे ऑलमोस्ट जो शादाब ने खाया। सो मेरे हिसाब से इट्स अबाउट टाइम टू ब्रिंग आगा सलमान इन। बैटिंग को डेप्थ मिल जाएगी, पार्ट टाइम आपको बॉलिंग मिल जाएगी, आपके पास उसामा मीर और ये 4 आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, और उसके बाद जो आपके 5वां और 6ठा बॉलर होगा वो आपके इफ्तिखार और आगा सलमान होंगे। पुट ट्रस्ट इन इफ्तिखार, आगा को चांस दे बॉलिंग का। मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्टार्टिंग 11। ये थे सिनेरियो एंड ये मेरे हिसाब से दी बेस्ट पॉसिबल टीम जो पाकिस्तान को हेल्प कर सकती है। हम ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, बाकी टीमों को ये करना पड़ेगा, बट ये कहना बड़ा आसान है कि पाकिस्तान अपने नेक्स्ट 3 मैचेस तो जीत जाएगा, बट वी नीड टू विन दोज मैचेस। सिर्फ कहने से नहीं होगा, और मेरे हिसाब से अगर हमें जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, आफ्टर द मिस्टेक्स और जो हमने लर्निंग्स देखी हैं फ्रॉम द वर्ल्ड कप, दिस इज द बेस्ट स्टार्टिंग 11 जो जिसके साथ हमें जाना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।